जनपद की कैंट थाना पुलिस ने जिले के खनन अधिकारी के आवास से गैर जनपद निवासी 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। चर्चा है कि खनन अधिकारी के छोटे बेटे का अपहरण करने की कोशिश में जुटे थे और कैब बुक कराकर यहां आए थे। बताया गया है कि खनन अधिकारी दीपक कुमार का दूरदर्शन चौराहे के पास डीएम आवास के निकट है। आपको बता दें, शुक्रवार को किसी कार्य से लखनऊ वे गए हुए थे। इसी बीच दूसरी पहर 3 युवक खनन निरीक्षक के आवास में घुस गए और काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो चौराहे के पास इंतजार कर रहे कैब चालक ने आसपास के लोगों से चर्चा की। बताया गया है कि युवकों ने उनका किराया भी नहीं दिया था और खनन निरीक्षक के बेटे को अगवा करने की बात कह रहे थे। इसके बाद मामले की सूचना कैंट पुलिस को दी गई और मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। आपको बता दें, कैंट पुलिस ने 3 युवकों समेत कैब चालक को हिरासत में लिया है और पूछताछ के लिए कैंट थाने लाई है। वहीं खनन अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि वे लखनऊ से वापस लौट रहे थे। उनका छोटा बेटा बोल नहीं पाता, युवक उसी का अपहरण करने की बात कर रहे थे। पत्नी ने बताया कि युवक 3 बजे से ही आवास के आसपास घूम रहे थे और जबरिया घर में घुस आए। फिलहाल वस्तुस्थिति सीसीटीवी फुटेज से साफ हुई है। अयोध्या एसपी सिटी मधुबन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि खनन अधिकारी के घर टेगी करने के मामले में 3 अभियुक्तों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया है। तीनों अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके रिमांड पर लिया जा रहा है। हमने अपने हस्बैंड को फोन किया कि ये घर पे ऐसी ऐसी वारदात हुई है और तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जो ड्राइवर आया है उसको तुम अभी जाने नहीं देना। तो जब आया है तो हमने कहा भैया क्या बात है, कहाँ से इनको लेके आए हो? तो इन्होंने कहा कि हम लखनऊ से बीबीडी से लेके आए हैं। तो हमको बीबीडी में किधर से लेके आए हो? वहाँ तो बहुत जगह है भाई। तो उसने बताया कि हम इनको देवा रोड की तरफ से लेके आए हैं, जहाँ आपका मकान है। हाँ, उधर हमारा मकान है, तो वहाँ से लेके आए हैं इनको और एग्जैक्ट लोकेशन ये लोग यहीं की डलवा के लाए हैं और हम अपना पैसा लेने आए हैं। उनका पैसा नहीं दिया था उन लोगों ने। बच्चे की मैम एक चीज ये है कि अभी और सर उसने यही कहा कि मैम आपसे एक बात पूछे, हमको पूछिए। तो कह रहा है यहाँ कोई बच्चा है छोटा जो बोल नहीं पाता है, उसी के बारे में ये लोग बात कर रहे थे गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में। तो हमने कहा वो बच्चा हमारा ही बच्चा, यहाँ और कोई छोटा बच्चा नहीं जो बोल नहीं पाता है। तो मैम आपको ये लगता है कि अभी गोसाईगंज में सर ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, उससे जोड़ के देखा जा सकता है कि ना उससे कोई ठीक। क्या नाम आपका मैम? हम तो लखनऊ गए थे हाई कोर्ट। मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया लगभग वही 8-8 बजे कि 7:30-8 बजे कि हमारे घर पे कि कुछ लोग आए हुए थे और घूम रहे थे अंदर कैंपस में। हमने यार पूछा कि भाई कौन था, कुछ पता लगा? तो उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन उसी 5 मिनट बाद फ़ोन किया कि एक ड्राइवर कैब वाला 3 आदमियों को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि आपके घर के पास 3 लोग इसी अंदर घुसे हैं, हमारा किराया नहीं दे रहे हैं। तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है भाई, क्यों? तो उसने बताया कि मैडम 3 लोग आपके घर के अंदर घुसे हैं, लखनऊ से आए हैं और कि हमारा किराया नहीं दे रहे हैं। तो पत्नी ने फिर पूरी बात जब पूछी तो उसने बताया कि गाड़ी में ये लोग बात कर रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा है 2.5-3 साल का, वो कि बोलता नहीं, उसी के चक्कर में ये लोग आए थे। तो वही पूछने लगा कि मैडम आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है क्या जो बोलता नहीं है? तो पत्नी को लगा कि ऐसी बात है, तो हमने तुरंत ही कहा कि भाई ड्राइवर को बैठा लीजिए, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने तुरंत ही सादतगंज चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया। उसके बाद चौराहे पर ही ये लोग घूमते हुए मिल गए और ड्राइवर ने उनको पहचान की कि यही हैं, तो उनको किसी तरह पकड़ा गया। बाद में मैंने तो थाना कैंट के इंस्पेक्टर साहब को भी फ़ोन किया, वो तुरंत ही फोर्स वो लोग भेजे हैं, उनको पकड़ा गया है। अब मामला और घर में जो मुझे पता लगा, एक बार 3 बजे गए, फिर 4 बजे, इसी तरह मतलब कई बार गए हैं, 2-3-4 बार। तो कैंपस में ही घूम रहे थे क्योंकि बच्चे अपनी मदर के साथ थे, तो इसलिए वो उनको मौका नहीं मिला होगा। अब उन्हीं से एक्चुअली पूछा जाए क्या फैक्ट है। बाकी सर आपके द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या इसी से जोड़ के देखा जा सकता है क्या? देखिए, हमारा जो कार्य है जनपद में अवैध खनन रोकना है, लेकिन अब क्योंकि भाई हम लीगल कार्रवाई करते हैं, अब उससे इसको जोड़ना मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है सर कि आपसी दुश्मनी या किसी से कैसे? ये जानकारी है तो हमें नहीं है, लेकिन भाई जो हम कार्रवाई करते हैं इससे इसको जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो अलग कार्रवाई ये हो सकता है, पर्सनल कोई दुश्मनी निभा रहा हो इसकी जानकारी नहीं। ठीक है सर।